अभी पिक्स का सिलसिला है। गाबा सर और सचिन से बातचीत हो गई। सतपति साहब स्क्रीन पर हैं। सतपति साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड आइडिया। आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर लिक्विडेशन वाला ही है और मुझे लगता है कि क्योंकि हम एक्सपायरी वीक में है तो थोड़ा प्रेशर यहाँ पे आएगा, तो सेल ऑन राइज थोड़ी स्ट्रेटेजी रखेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे शॉर्ट होगा एस्ट्रल में। अगर आप एस्ट्रल का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक वीकनेस इमर्ज हुई थी, स्पेशली मैं यही कहूंगा फ्राइडे में जो शुरू का मूव था उससे ज्यादा डिटोरिएशन लेट सेशन में हुआ था। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है कि थोड़ा सा वीकनेस और बढ़ेगा। सो एस्ट्रल में शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बिल्ड हुई है, तो इसका जो टारगेट है वो है 1780 का। 1836 का इसका क्लोज है, तो जो भी उछाल मिलेगा 1850, ये इसका एक सपोर्ट था। सो 1850 तक का जो भी उछाल मिलेगा उसमें हम सेल करेंगे। 1870 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1770 1780 ये इसका इनिशियल टारगेट होगा। तो इट्स अ सेल इन एस्ट्रल। सेल इन एस्ट्रल। मानस के पास चलते हैं। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आप क्या पिक करेंगे? गुड मॉर्निंग अरुण जी। तो देखिए, आईटीसी पे खरीदारी करनी, बिकवाली करनी है, माफ करिएगा। आईटीसी के अगर आप पैटर्न देखेंगे तो आईटीसी लगातार हाई लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, 450 के ऊपर टिक नहीं पा रहा था। और जो लास्ट सेशन था, फ्राइडे का सेशन था, उसमें स्टॉक ने अपने 20 मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग दी। तो पैटर्न को देख के लग रहा है कि जो अगर हम वीकली बेस पे देखें, जो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, ये शायद आने वाले समय में भी कंटिन्यू हो सकता है। तो आईटीसी पे बिकवाली करनी है। 446 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 437 के टारगेट सेट करना है। दोनों ही कैश लेवल्स हैं। 440 वाला पुट ऑप्शन अक्टूबर मंथ का, इस मंथ का नहीं, अक्टूबर मंथ का 440 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 6.65 की क्लोजिंग थी, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ₹5.5 के स्टॉप लॉस लगाइए और ₹9 के टारगेट सेट करिए। सब रिटेल की होप जगाई थी, फिर गिरा दी। पहले बोला बाय, फिर बोल दिया सेल। सब रिटेल फंसा हुआ है इसमें। अब आईटीसी सेल कॉल है भाई साहब, और चाहे तो 440 का पुट अक्टूबर सीरीज का खरीदे जा सकता है। ये सतपति साहब विसर्जन हो गया क्या? हाँ जी आशीष जी, 5 दिन का गणपति था। लो, गावा सर और मेरी बातचीत हो रही थी। गावा सर एकदम कॉन्फिडेंट थे, राजेश देखना मिठाई भेजेगा। लो गावा सर, आई मिठाई कोई? मुझे तो आई, आपको नहीं आई क्या? आपको आई जैसे। अरे आप दोनों मिलके जो डिसाइड करे तो थोड़ा मुझे भी बताया करो, मैं थोड़ा एक्ट भी करूंगा। मुझे तो इनवाइट भी आया डिनर के लिए पुणे में, चलना है? बस बस बस। अच्छा कविता जी, आज का टॉप कॉल मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह मिठाइयों की बातें कर रहे हैं आप लोग। ओ कौन सा कोई आजकल? हाँ जी, नहीं, आपका पिक कौन सा है मैम? या सो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस काउंटर पे स्ट्रेंथ बनाए ऑन अ वीकली चार्ट, एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया है, डेली हायर हाई फॉर्मेशन, स्ट्रेंथ लिए हुए है काउंटर। एंट्री काफी इंपॉर्टेंट होगी, मुझे लगता है डिक्लाइन अप टू 457 तक आप इसमें बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 454 का स्टॉप लॉस लगाएं। इन केस डिक्लाइन पर बाय कर रहे हैं तो 450 और 465 472 के टारगेट्स के लिए आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इन एनी केस अगर ये 464 के ऊपर निकलता है तो स्ट्रेंथ फर्दर बन सकती है। इन दैट केस 458 का स्टॉप लॉस रखे 472 के लक्ष्य के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को देखना चाहिए। ओके, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये हो गई इस समय की कविता जी की पिक। टेक्निकल कॉल सारी पूरी हुई। चलिए अब मयूरेश को जोड़ते हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। मयूरेश, आपकी पिक। मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक जो लग्जरी और प्रीमियम वॉच मार्केट है, ये अच्छे खासे स्पेस पे ग्रो हो रहा है ग्लोबली और डोमेस्टिकली। और यही स्पेस से जो एक सोल लिस्टेड प्लेयर है, एक्सक्लूसिव जिसका इसमें काम है, इथॉस, इस पे मार्केट से इंडिया शायद काफी बुलिश हो गया है ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स। 2-3 वजह। एक, आई थिंक अगर आप ग्लोबल लग्जरी मार्केट देखिए जो वॉचेस का है, वो $75 बिलियन का है, जिसमें से सेकंड हैंड मार्केट इज ग्रोइंग एट अ बिगर पेस। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखें जो फर्स्ट हैंड सेल्स हैं, ये 1 से 3% की ग्रोथ दिखा रही है, बट जो सेकंड हैंड सेल्स है, जो प्री ओन्ड वॉचेस हम कहते हैं, उसमें 8 से 10% की वृद्धि दिख रही है, जो कंटिन्यू होगी इन द नेक्स्ट 2 years। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो इथॉस के एनुअल रिपोर्ट से मैंने पिकअप किए हैं। एक, आई थिंक जो FY23 के लग्जरी मार्केट का इनका शेयर था, आउट ऑफ द टोटल सेल्स दैट इट इज डन, ऑलमोस्ट 66-67% के आसपास था, विद एन एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ 1,59,000। पहले तिमाही में ये प्रोपोर्शन 1% बढ़ा है, विच मीन 67-68% हुआ है, और एवरेज सेलिंग प्राइस 1,77,000 रुपए हुई है।
दूसरा आप देखें इन टर्म्स ऑफ द एक्सक्लूसिविटी जो एथॉस के पास है, 40 एक्सक्लूसिव ब्रांड्स हैं, 60 आउटलेट्स हैं अक्रॉस वेरियस फॉर्मेट्स, और ये एसेट लाइट मॉडल थ्रू और एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स थ्रू प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, स्पेसिफिकली इन टियर 1 टियर 2 सिटीज जहां पे हाई लेवल ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, जैसा हम देख रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप जो टारगेट ऑडियंस है वो देखें तो 6,800 अल्ट्रा HNI इंडिविजुअल्स थे, which are expected to grow to around 11,200, 11,500 अगले 2 वर्षों में। Wrist watches itself जो 80% है वॉच इंडस्ट्री की, is almost at 19-20,000 odd crores, और ये जो ग्रोथ रेट उम्मीद कर रही है इंडस्ट्री is expected to grow at 20 odd %। नंबर्स के लिहाज से मार्जिन 16% पे आए थे, और हमें लगता है 16 से 18% ये रेंज मेंटेन हो सकती है। एक फन फैक्ट ऐसा है अनुज जी कि जो लग्जरी मार्केट का एक वॉच का है इंडेक्स है, अगर 10 साल में ग्लोबली आप कंपेयर करें S&P के साथ, S&P has delivered a return of 12%, और जो सेकंड बेस्ट एसेट क्लास था वो लग्जरी मार्केट का था, वॉचेस का, which grew at 8 to 9%। एक डिस्क्लेमर, एक 18 से 20% के आफ्टर हम देख रहे हैं। 1640 ये स्टॉप लॉस रहेगा, क्लियर डिस्क्लेमर। ये स्टॉप नोट, रिसर्च नोट जो क्लाइंट्स के पास गई, मेरी पर्सनल होल्डिंग है स्टॉक में। तो डिस्क्लेमर में हाथ तो दिखाओ, घड़ी तो दिखाओ अपनी आप। सर मेरे पास नहीं है। इथॉस की वैसे कलेक्टिबल्स आज लिया, आगे चलते हुए वो एप्रिसिएशन बहुत तगड़ा देती हैं भाई साहब। घड़ियां लोग इसीलिए रखते हैं, घड़ियां कई सारी प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम। खैर इथॉस गजब का स्टॉक है भाई साहब, 70-80% का उछाल पिछले 12 महीनों में। मयूरेश और उनकी टीम को अब पसंद आ रहा है। 1640 का स्टॉप, 2100 तक के लक्ष्य। क्विकली रैप अप कर रहा हूं सारे प्रेफर्ड पिक्स आज के। गाबा सर ने पीएफसी पे खरीदारी करने का कॉल दिया है, तेजी की तरफ। 233 का स्टॉप, 250 के लक्ष्य। डॉक्टर रेड्डीज लैब, यह है सचिन का सेल आइडिया। पिछले हफ्ते भी बेचने की कॉल ली थी, इस हफ्ते भी दबाव ही रखेगा शायद। 5590 का स्टॉप, 5400 के लक्ष्य। ऐसे ही एस्ट्रल पे बिकवाली करने का आइडिया राजेश सतपुते साहब का। 1870 का स्टॉप और इवेंचुअली 1770 तक के लक्ष्य। आईटीसी, यह मानस का सेल आइडिया, 446 पे लगाइए स्टॉप, 437 के टारगेट। चाहे तो 440 का अक्टूबर का पुट खरीद सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, कविता जी का बाय आइडिया, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिएगा। 454 मेरा स्टॉप है, 472 तक के ऊपर लक्ष्य है। और फंडामेंटली कुछ पिक एंड चूज करना है, पोजिशनली कुछ रखना है, तो वो इथॉस है। 1640 का स्टॉप, 2100 तक ये जाने की कर रहा है तैयार।